बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप वैशाख महिमा को श्रवण कर रहे हैं। वैशाख मास की महिमा का वर्णन वेदों ने गाया है, ऋषियों ने गाया है। वैशाख मास की बहुत ही उत्तम महिमा का वर्णन किया गया है। आप वैशाख मास की महिमा के श्रवण में राजा जो मैथिली राजा हैं उन्होंने सूर्यदेव ब्राह्मण से क्या क्या सवाल किया ये आप सुन रहे हैं। इसके बाद में राजा मैथिली ने फिर ब्राह्मण से पूछा, श्रुतदेव से, हे ब्राह्मण, वैशाख मास के धर्म अति सुलभ हैं। यानी वैशाख मास में जो हम धर्म के कार्य करते हैं बड़े सुलभ हैं, कोई कठिन कार्य नहीं है, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और ऐसे अनेकों पुण्यों के देने वाले हैं कि जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं, तत्काल ही इसके करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले पदार्थ हैं, ये उपाय हैं। इनसे धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म भी संसार में लोगों को ज्ञात नहीं है। बड़े ही कष्ट की बात है कि इतने सरल उपाय भी लोगों को ज्ञात नहीं है, और ज्ञात भी है तो करते नहीं हैं। इतने सरल उपाय वैशाख मास में करने से कितना लाभ होता है। अनेक प्रकार के राजसी और तामसी धर्म हैं, संसार में विख्यात हैं। इसका क्या कारण है? ये राजा मैथिली ने श्रुतदेव से पूछा। श्रुतदेव बोले, हे राजन, क्योंकि राजसी धर्म भी हैं और तामसी भी हैं, बोले इनका क्या कारण है? राजसी क्यों करते हैं, तामसी क्यों करते हैं? तो श्रुतदेव ब्राह्मण बोले, हे राजन, संसार में भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में है। सबको संसार से भोग चाहिए। संसार को सत्य मान करके संसार की माया से जो भगवान की माया चल रही है, इससे ऐसे मोहित हो रहे हैं कि संसार को ही सत्य मान रहे हैं। संसार के सुख भोगों को ही अपना सब कुछ मान रहे हैं। मनुष्य का शरीर संसार के सुख भोगों के लिए मिला है, इसी को मान करके संसार के सुख भोगों की इच्छा ज़्यादा करते हैं। इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश पाया जाता है, इससे भी ज़्यादा तमोगुण पाया जाता है। क्योंकि अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। दूसरा कोई सुखी है तो उससे वो दुखी हैं। सब लोग ये चाहते हैं कि कोई सुखी ना रहे, मैं ही सुखी रहूं, तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये घोर कलयुग है, इसमें अपने सुख के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, दूसरों को दुख देने के लिए ज़्यादा लोग करते हैं। दूसरा दुखी कैसे हो, मैं चाहे दुखी रह लूँ पर मेरे सामने वाला सुखी नहीं रहना चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, और वे बहुत ही कठिनाई से मिलते हैं। मोक्ष धर्म क्योंकि इच्छा रहित है, इसमें कर्म का फल की इच्छा नहीं है, निष्काम कर्म किया जाता है। कामना रहित होकर के जो संसार में कर्म करता है उसी को मोक्ष मिलता है। कामना वाले को तो कामना की पूर्ति होती है, कुछ त्रुटि रह गई तो फिर वो भी पूर्ति नहीं होती, वो उसी में लगा रहता है। जो निष्काम कर्म करते हैं यही मनुष्य का कर्तव्य है। निष्काम कर्म करने वाले ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस कारण इससे लौकिक और पारलौकिक सुख के साधन होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझता नहीं है। सब वैष्णवी माया से ऐसे मोहित हो जाते हैं कि इसको मनुष्य समझता नहीं है। वैष्णवी माया इनको संसार में मोहित करती है, क्योंकि भगवान ने इस संसार को अपनी माया के रूप में ही रचा है। ये संसार भगवान की माया है और अपनी माया के रूप में ही उन्होंने इस संसार को रचा है। और ये वैष्णवी माया से मनुष्य
संसार में जितने भी मनुष्य हैं वो इसको समझते नहीं हैं, इससे मोहित रहते हैं। जैसे आधिपत्य प्राप्त होने पर मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं, परंतु वैशाख मास के सब धर्म सात्विकों के लिए कहे गए हैं। जो सात्विक हैं वही सब इस धर्म को करते हैं, सब सात्विक कर्म वैशाख मास के हैं। परंतु यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुराना इतिहास कहता हूँ, उसे सुनो। तो श्रुतदेव ब्राह्मण कहते हैं, हे राजन, एक समय पुण्यशीला काशीपुरी नगरी में राजा नृग का पुत्र कीर्तिमान, जो बड़ा ही यशस्वी था और क्रोध नहीं करता था, हमेशा बिना क्रोध के रहता था और उसको कभी क्रोध नहीं आता था, ब्राह्मणों का मान करने वाला एक राजा हुआ है। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ ऋषि वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्यों ने कहीं प्याऊ लगा रखी है, कहीं छाया मंडप बना रखा है, कहीं बावड़ी साफ कर रहे हैं, कहीं छाया मंडप बना रखा है और कहीं प्याऊ लगा रखी है। तो वशिष्ठ जी ने जब इस प्रकार से कहीं प्याऊ लगा रखी है, कहीं बावड़ी साफ कर रहे हैं, कहीं मंडप बना रखा है, ऐसा जब राजा ने देखा, कहीं तो वहाँ कहीं बैठे हुए लोगों पर हवा कर रहे हैं वशिष्ठ जी, कहीं सुगंधित वस्तुएं और फूल फल बांट रहे हैं, दोपहर के समय छतरी का दान कर रहे हैं, सायंकाल को पीने की वस्तुएं दे रहे हैं। जब राजा शिकार खेलता हुआ उधर जा रहा था तो राजा ने पूछा कि आप कौन हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब वे बोले, हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख के धर्मों को कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा, इनको करने से कौन सा देवता प्रसन्न होता है और क्या फल मिलता है? वे कहने लगे, हे राजन, हम गुरु आज्ञा से ये सब कर रहे हैं, हमको बताने का अवकाश नहीं है, क्योंकि आपको बताने में लग जाएंगे तो हमारा ये काम रह जाएगा जो गुरुदेव की आज्ञा से हम कर रहे हैं। अतः आप गुरु जी से ही जा कर के ये सब पूछ सकते हो। शिष्यों की यह बात सुनकर राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिए। राजा को आता देख करके महर्षि वशिष्ठ ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर के साथियों सहित राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता के साथ में बैठ करके पूछने लगा, हे गुरुदेव, मैं आखेट से थक कर आपके आश्रम की तरफ आ गया था तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म के कार्यों को करते हुए देखा, इसलिए महाराज मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है कि ये सब धर्म के कार्य करने से क्या फल उत्पन्न होता है। तब वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, जो सब धर्मों को छोड़कर विषयासक्त होकर, विषयों में आसक्त होकर के वह भी जो ऐसा मनुष्य है वह भी प्रातः काल वैशाख का स्नान करके भगवान को प्रिय हो जाता है। केवल स्नान मात्र से जो वैशाख मास में स्नान करके धर्म के कार्य करता है वह भगवान को प्रिय हो जाता है। जिसने धर्म के सब कार्य सांगोपांग किए हों किंतु वैशाख का आदर न किया हो तो भगवान उससे दूर ही रहते हैं। जिसने वैशाख मास बिना दान और स्नान के खो दिया वह इस कर्म से चांडाल योनि में जन्म लेता है। वैशाख में जिसने विधिवत भगवान की आराधना की है उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं और उसी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा से भगवान का थोड़ा भी पूजन करता है वैशाख मास में भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं।
अधिक धन अथवा अधिक परिश्रम में नहीं देखने देते और वैशाख मास के धर्म अति सुगम हैं तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए श्रम भी थोड़ा होता है और खर्चा भी कम है और इसलिए जो वैशाख के धर्म को नहीं करता है वह अवश्य दंडनीय होता है। इस प्रकार मुनि ने राजा को वैशाख धर्म समझाए। तब राजा उन्हें सुनकर तथा यथोचित गुरु जी की पूजा करके अपने घर को गया और वहाँ वैशाख मास के सब धर्मों को करने लगा। इस प्रकार से राजा प्रतिवर्ष वैशाख मास में और महीनों में भी करता था, लेकिन वैशाख मास में विशेषकर सब प्रकार के दान करने लगा और इस प्रकार से सब प्रकार के दान करता हुआ राजा भगवान के स्थान वैकुंठ में पहुंचा। भगवान उससे बड़े प्रसन्न हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।